जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th हिंदी का, ठीक है, व्याकरण का जो है लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसका नाम है क्या चीज़, लिंग। आपको अगर हम बताएं तो इसमें से जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाता है कि लिंग निर्णय करें कि यह चीज़ लिखा हुआ है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखोगे तो पहला क्वेश्चन है कि देवता शब्द क्या है। यानी आपको बताना है कि देवता शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको आंसर देखना है कि देवता। ठीक है, तो देवता यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पर देवता जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग, क्योंकि आपको पता है ना देवता देवी, देवी मतलब क्या चीज़, स्त्रीलिंग वाली भगवान, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देवता का शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नायक का आपको पता है कि नायिका होगा या नायिकी होगी या नायकी होगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि नायक का क्या होगा, नायिका होगा। ठीक है, तो दूसरा का आंसर भी क्या होने वाला है मेरे पास, तो 2 का आंसर भी ए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभा शब्द क्या है। सभा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सभा शब्द जो है एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्योंकि सभा अच्छी है, सभा अच्छा नहीं है बल्कि सभा अच्छी है। ठीक है, आगे ज़्यादातर तो ऐसे आप किसी भी शब्द को एक दो चीज़ होता है। ठीक है, एक अच्छा लगाकर चेक कर सकते हो, एक अच्छी, एक मेरा और एक मेरी, और एक और है हमारा और हमारी। ठीक है, ये 4 चीज़ें लगाकर आप ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है आप आराम से दे सकते हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है यात्रा शब्द है, यात्रा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यात्रा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है। ठीक है, कि यात्रा अच्छी होती है। ठीक है, आगे है कि चमक शब्द क्या है। आपको चमक में भी बताना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या क्या है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर इसका भी आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुहासा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि कुहासा शब्द जो है एक प्रकार का पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट, घी शब्द है क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो घी शब्द का जो है आप समझोगे तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या होने वाला है, तो घी जो है एक प्रकार का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि सेना शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सेना शब्द जो है क्या होने वाला है, हमारा सेना शब्द जो है स्त्रीलिंग होने वाला है। ठीक है, आगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि, कवि का आपको पता है कि कविति नहीं होगा, कवियति नहीं होगा, कवियति नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कवित्री होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास ये होने वाला है। नेक्स्ट है कि अदरक शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि अदरक शब्द जो है मेरे पास ये पुल्लिंग होने वाला है। कौन सा शब्द होने वाला है, पुल्लिंग शब्द होने वाला है। नेक्स्ट है कि गुस्सा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो गुस्सा शब्द में अभी आपको याद रखना है कि इसका आंसर हमारे पास पुल्लिंग होने वाला है। कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर जो है पुल्लिंग होने वाला है। नेक्स्ट है कि अनुभव, ठीक है, अनुभव शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अनुभव जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव अच्छा है कि मेरा अनुभव अच्छी है, मेरा इस क्षेत्र में अनुभव अच्छी है। ठीक है, मनो मनो विनोद शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि मनोविनोद जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लग रहा है ना किसी लड़का का नाम जैसे, नहीं। नेक्स्ट, धर्म शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि इसका आंसर हमारा जो है बी होने वाला है। कौन सा होगा, बी होगा। आगे है विवाह शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह शब्द जो है मेरे पास ये जो है पुल्लिंग होने वाला है। कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। अगला है कि मुसीबत कौन सा लिंग है, मुसीबत कौन सा लिंग है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मुसीबत जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ठीक है, कि मुसीबत आ रही है, नहीं होता है ना। समाज का लिंग निर्णय करना है, मतलब समाज शब्द जो लिखा हुआ है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि ये समाज शब्द जो है हमारे लिए पुल्लिंग होगा। क्या होगा,
पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है कि काजल कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि यह मेरे लिए जो है पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, काजल जो है हमारे लिए क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि सुबह शब्द कौन सा, सुबह का जो है लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो सुबह शब्द जो है मेरे लिए हो जाएगा, यह सुबह जो है अच्छी होती है। सुबह अच्छा नहीं होता, बल्कि सुबह क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, तो उभयलिंग हो जाए, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे है कि बाल शब्द कौन सा लिंग है, बाल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो बाल शब्द जो है हमारे लिए ये पुल्लिंग का काम करेगा। ठीक है, कि बाल अच्छा है, बाल अच्छी नहीं है, बल्कि क्या है? बाल अच्छा है। नेक्स्ट, चाय शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि चाय शब्द जो है वो क्या होगा? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चाय अच्छी बनती है, चाय अच्छा नहीं बनता, बल्कि चाय अच्छी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर ए होगा बाबू। ठीक है, ये गलती से पड़ गया इधर। ठीक है, आगे भवन शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको भवन शब्द में बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये हमारे लिए क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट नदी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। नदी शब्द है स्त्रीलिंग, तो आपको याद रखना है कि यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, पूजा का लिंग निर्णय करना है कि पूजा अच्छा होता है कि पूजा अच्छी होती है। तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर इसका निर्णय करना है। तो याद रखिएगा कि पूजा बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है फल का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा या उभयलिंग होगा। तो फल शब्द जो है हमारे लिए यह एक पुल्लिंग का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? पुल्लिंग का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा का लिंग निर्णय करना है, शिक्षा का लिंग निर्णय करना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि शिक्षा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, लोगों को शिक्षा अच्छी मिलती है, अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देवनागरी का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है वन का लिंग निर्णय करना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपके पास ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है कि डिबिया का लिंग निर्णय करना है, डिबिया स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा कि डिबिया शब्द जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट सेठ का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि सेठ जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सेठ सेठानी होता है ना। ठीक है, आगे बुढ़ापा का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। तो आपको यहाँ पर इसका लिंग निर्णय होकर आएगा क्या चाहिए? बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा अच्छा होता है कि बुढ़ापा अच्छी होती है? बुढ़ापा अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट खीर का लिंग निर्णय करना है, खीर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो है क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट है कि पीपल का लिंग निर्णय करना है, मतलब पीपल शब्द जो लिखा हुआ है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि पीपल मेरे लिए एक प्रकार का जो है क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। आगे है कि हिंदी का लिंग निर्णय करना है, हिंदी लिखा हुआ जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मेरे लिए हिंदी जो है क्या होगा? तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि गोदावरी का लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर गोदावरी का लिंग निर्णय करके आएगा कि यह जो है मेरे लिए एक प्रकार का जो है ना स्त्रीलिंग शब्द होगा। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि इख का लिंग निर्णय करें, इख का, इख पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इख जो हमारे लिए है वह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि कचौड़ी। ठीक है, कचौड़ी का लिंग निर्णय करना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं है या उभयलिंग है। तो कचौड़ी को आप याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का मेरे लिए स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट सजावट का लिंग निर्णय करना है। अभी आप बताओ कि सजावट अच्छा होता है कि सजावट अच्छी होती है? बताओ जल्दी। सजावट जो है बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा भाई? स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट गेहूं का लिंग निर्णय करना है, गेहूं। ठीक है,
पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गेहूं शब्द जो है हमारे लिए पुल्लिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा? पुल्लिंग का काम। आगे प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करना है, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि प्रतिज्ञा शब्द जो है हमारे लिए यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग का काम करेगा। कौन सा काम है? स्त्रीलिंग का काम नहीं करेगा भाई, ये है ही, ठीक है। अब बोल दे रहे हैं तो ऐसा मतलब समझिएगा नहीं कि काम सिर्फ यहाँ कर रहा है, सभी जगह काम करेगा, ठीक है। स्त्रीलिंग के गिनती में ही आएगा। नेक्स्ट, सूर्य का लिंग निर्णय करना है। सूर्य, सूर्य पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए, ये जो है हमारे लिए सूर्य, सूर्य, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्मशाला का लिंग निर्णय करना है। धर्मशाला बताइए कौन सा शब्द होगा? तो धर्मशाला हमारे लिए जो है स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। बार बार ऑप्शन कितना पढ़े, नहीं है कि नहीं। आगे, देवनागरी का लिंग निर्णय करना है, तनी देर पहले किए थे, क्या था? स्त्रीलिंग था। नेक्स्ट, लैंग, लैंग का लिंग निर्णय करना है, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि लैंग जो है यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे, लेन देन का लिंग निर्णय करना है कि लेन देन अच्छा होता है कि लेन देन अच्छी होती है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर लेन देन शब्द में याद रखना है कि लेन देन जो है यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, छवि का लिंग निर्णय करना है। छवि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि छवि जो है हमारे लिए यह स्त्रीलिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा? स्त्रीलिंग का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दही का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि दही जो है हमारे लिए, यह दही सुनने में आपको लग रहा है क्या चीज? ये स्त्रीलिंग है, लेकिन याद रखिएगा कि दही शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है भाई, ठीक है। आगे, एकादशी का लिंग निर्णय करना है। एकादशी का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो याद रखिएगा कि एकादशी हमारे लिए जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, तेल का लिंग निर्णय करना है। बताइए तेल कौन सा शब्द होगा? तेल का लिंग निर्णय करना है, ये जो है मेरे लिए तेल एक पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट, घबराहट का लिंग निर्णय करना है। कौन होगा? पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भाई साहब कि यह जो है हमारे लिए ये घबराहट जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। घबराहट हो रही है, ठीक है, रहा है नहीं। नेक्स्ट, बाजरा का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है कि आपके लिए आंसर जो है क्या होगा? तो यह बाजरा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, भाई ऐसा लगा है तो ये मत समझना उभयलिंग में लग गया है, ये मेरे लिए, ठीक है, पुल्लिंग में लगा है। नेक्स्ट, सब्जी का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा सब्जी शब्द जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, कल्पना का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि कल्पना हमारे लिए जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्त्रीलिंग शब्द है, गलती से मिस्टेक हो जाता है ना। देखो कितना अच्छा बात बोल दी है, गलती से मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाल्गुन का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो आपको याद रखना है कि फाल्गुन जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, लोहा का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा या उभयलिंग होगा। तो लोहा एक प्रकार का जो है हमारे लिए स्त्रीलिंग का काम करेगा, ठीक है, कि लोहा अच्छा नहीं है बल्कि लोहा अच्छी है। नेक्स्ट, कमल नयनी, आहा क्या नाम है, नहीं, कमल नयनी का लिंग निर्णय करना है। स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि कमल नयनी जो है यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे भी पढ़ने से लग रहा था, नहीं है कि नहीं। आगे, सोमवार का लिंग निर्णय करना है। तो याद रखिएगा कि सोमवार जो है, सोमवार जब भी दिनों का नाम आएगा ना, ठीक है, तो सब जितना भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है सब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आगे, पंजाबी का लिंग निर्णय करना है। स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा। तो याद रखिएगा कि पंजाबी शब्द जो है या पंजाबी जो लिखा हुआ है यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, मंगल, मंगल का लिंग निर्णय करना। देखो मंगलवार लिखा रहता है तो हम आराम से पुल्लिंग में मार देते, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मंगल है, तो इसलिए इसको सोच समझ कर थोड़ा मारिएगा कि ऐसा नहीं कि सर जी बोले हैं कि मंगलवार है तो मार दो। ऐसे यहाँ पर मंगल जो है पुल्लिंग शब्द कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिर का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा सिर जो है यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, अध्यक्षता या अध्यक्षा का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि पानी का लिंग निर्णय करना है। ठीक है, पानी तो हम लोग रोज पीते हैं, तो इसलिए जो है यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि रोज जो पानी पीते हो, क्या आप जानते हो कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट कपड़ा का लिंग निर्णय करना है। ठीक है, कपड़ा शब्द का क्या करना है, लिंग निर्णय करना है। तो आपको याद रखना है कि कपड़ा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो याद रखिएगा कपड़ा शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आत्मा का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा आत्मा शब्द जो है हमारे लिए यह स्त्रीलिंग का काम करेगा। ठीक है, कैसा काम करेगा, स्त्रीलिंग का काम नहीं करेगा रे भाई, है। ठीक है, छात्रावास का लिंग निर्णय करना है। छात्रावास स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा। तो सुनने में ही लग रहा है कि लड़का का लग रहा है, तो इसलिए भाई क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट परीक्षा का लिंग निर्णय करना है। परीक्षा अच्छा होता है कि परीक्षा अच्छी होती है, ये बताओ पहले, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग या उभयलिंग होगा, बताइए। तो परीक्षा जो ना हमेशा अच्छी होती है। नेक्स्ट चलिए, यानी इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जल का लिंग निर्णय करनी है। देखो ऊपर में आपको हम पानी छोड़े थे, यहाँ पे क्या पूछ दिया है, जल पूछ दिया है। तो ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो याद रखिएगा कि जल जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट पुस्तक का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। पुस्तक जो है क्या होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि पुस्तक शब्द जो है हमारे लिए स्त्रीलिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्त्रीलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट दहेज, दहेज का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि दहेज शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट आचरण का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आचरण शब्द जो है इसका जो है आपको आंसर याद रखना है कि यह एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आचरण अच्छा होता है, आचरण अच्छी नहीं होती है बल्कि आचरण अच्छा होता है। नेक्स्ट जी 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 का लिंग निर्णय करना है। ठीक है, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जी जो है हमारे लिए पुल्लिंग शब्द काम करेगा। नेक्स्ट हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं, बताइए भैया। हिंदी में जो है लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट पवन शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो पवन शब्द याद रखिएगा कि ये ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। ये कौन सा शब्द है भाई साहब, ये उभयलिंग शब्द है। ठीक है, एक नया आया। नेक्स्ट आम शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो याद रखिएगा कि आम शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट पूर्णिमा का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि पूर्णिमा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि चिड़िया, चिड़िया का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि चिड़िया शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट तोता का लिंग निर्णय करना है। थोड़ी देर पहले ऊपर में भी किए थे, है कि नहीं। तो ये आपके लिए सिंपल सी बात है कि यह पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोना का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सोना शब्द जो है पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट हिमालय का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा हिमालय जो है पुल्लिंग शब्द है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि इससे पहले हमने बता दिया था, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रतिज्ञा, देखिए नया आया ना, प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा। तो याद रखिएगा कि प्रतिज्ञा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट सागर का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि सागर जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, सागर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट अग्नि का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर जो है अग्नि जो है एक प्रकार का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट पाठशाला का लिंग निर्णय करना है। तो पाठशाला जो है पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि यह जो पाठशाला जो है यह हमारे लिए स्त्रीलिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्त्रीलिंग का। नेक्स्ट रुपया, रुपया पैसा बोलते हैं ना, रुपया का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको यह याद रखना है कि रुपया शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देश का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा देश जो है एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट भोजपुरी का लिंग निर्णय करना है कि भोजपुरी
स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो याद रखिएगा कि भोजपुरी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, सेनापति का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, तो याद रखिएगा कि सेनापति, सेनापति क्या होगा? पति है ना, पत्नी थोड़ी ना है, तो पति है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट, उल्लास का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा उल्लास शब्द जो है यह भी एक पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट, लोटा का लिंग निर्णय करना है, लोटा जो है स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा कि लोटा जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है। नेक्स्ट, खरी का लिंग निर्णय करना है, खरी है ना, नहीं खीर है, सॉरी खीर का, तो खीर का लिंग निर्णय करिएगा तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा खीर शब्द जो है यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि खीर अच्छी होती है, खीर अच्छा नहीं होता बल्कि खीर अच्छी होती है। नेक्स्ट, अमावस्या का लिंग निर्णय करना है, तो अमावस्या का जो है आपका आंसर क्या होने वाला है भाई साहब? तो यह अमावस्या जो है एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट, रोटी का लिंग निर्णय करना है आपको, किसका लिंग निर्णय करना है? रोटी का, कि यह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा कि रोटी शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, हीरा का लिंग निर्णय करना है, हीरा का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा कि हीरा जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। आगे है कि संसार का लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा संसार शब्द जो है एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। और भाई साहब टिक मारो ना इसे। हाँ, नेक्स्ट, गलत नहीं है भाई साहब, यही सही है। ठीक है, आप गलती मत कर देना। 95 का है कि मोती का लिंग निर्णय करना है, मोती स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो याद रखिएगा कि मोती शब्द जो है यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप सुनोगे ना तो सुनने के बाद लगेगा यह जो है ना पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी वर्ड आता है जो सुनने में स्त्रीलिंग लगता है लेकिन हो क्या जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। तो इसलिए इस सब चीज़ पर क्या करना है? ध्यान देना है। देखो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में देना। हम बताए थे कि सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, सब शब्द कैसा होता है, तो जो भी होता है आप जानो। आंसर हमको इसका पता नहीं है, बाकी पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। आगे, भूख का लिंग निर्णय करना है, भूख शब्द कैसा है? भूख जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, नगर शब्द का, नगर शब्द क्या है? नगर शब्द जो है स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि नगर शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सॉरी पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, कक्षा का लिंग निर्णय करना है कि कक्षा स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि कक्षा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अगला है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का क्या होगा? पाठिकी, पाठिका, पाठिकु, पाठिकिन, तो याद रखिएगा कि पाठक शब्द का जो है पाठिका बनेगा। क्या बनेगा? पाठिका बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मुंह शब्द का लिंग निर्णय करना है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको याद रखना है कि मुंह शब्द जो है यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचील, चंचली, चंचला, चंचील, चंचलानी, तो आपको याद रखना है कि यह शब्द जो है एक प्रकार का चंचला, यह एक कौन सा शब्द होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवीन, हलवाइन, 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 तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर छोड़ दें आपके लिए? नहीं भाई, सब छोड़ ही देंगे तो पता चलेगा तुम लोगों को आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, तो यह हमारे लिए जो है हलवाइन हो जाएगा। हलवाई का क्या होगा? हलवाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल कितना 103 क्वेश्चन को बनाया है। अगर आप इतनों को याद रखते हो तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में जो है ना एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने की नौबत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन खत्म किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।